दुनिया वालों ने एक उसूल बनाया है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। प्यार और मोहब्बत में सब जायज है। माफ कीजिए, इस्लाम के अंदर ये उसूल बिल्कुल गलत है। न प्यार में सब जायज है, न जंग में सब जायज है। ये जितने जिनाकारी और बदकारी और बेहयाई के काम हो रहे हैं, ये सब प्यार और मोहब्बत ही के नाम पे तो हो रहे हैं। अपनी महबूबा के 32 टुकड़े करके फ्रिज में डालने वाला, अपनी महबूबा के चेहरे पर तेजाब डाल देने वाला, अपनी महबूबा के बदन के टुकड़े टुकड़े कर देने वाला भी अपने आप को आशिक बोलता है और मोहब्बत करने वाला बोलता है। मेरे भाइयों, मोहब्बत ये नहीं है, इसको दुनिया मोहब्बत कहती है। ये मोहब्बत नहीं है जिसमें इंसान नाजायज रास्ता अपनाता। मोहब्बत ये है अगर इंसान को पता चला है कि फलां की लड़की बड़ी खूबसूरत है, बड़ी नेक है, बड़ी दीनदार है, इस्लाम कहता है प्रॉपर चैनल से आओ, लड़की के गार्जियन के पास रिश्ता भेजो, लड़की के माँ बाप के पास रिश्ता भेजो, वो तैयार है तो निकाह कर लो, और निकाह के बाद हलाल और जायज तरीके से अपनी बीवी से मोहब्बत करो। इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है कि आप प्रेम विवाह करें, आप लव मैरिज करें, आप पहले मोहब्बत करें फिर शादी करें। ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये इस्लाम का तसव्वुर नहीं है। आज हमारे यहाँ प्यार और मोहब्बत के नाम पे क्या क्या हो रहा है। और जंग के मैदान में इस्राइल फलस्तीन के खिलाफ जंग छेड़े हुए है, और ये दुनिया, इसको कुत्ता भी अगर दुनिया में कहीं मरता है तो कुत्ते के मरने पर भी बड़ा बवाल होता है। जानवरों की बलि और जानवरों की कुर्बानी पर भी संस्थाएं बनी हैं, इदारे बने कि नहीं साहब, जानवरों का खून नहीं बहना चाहिए, जानवर भी जानदार होते हैं, उनके अंदर भी जान होती है, उनको नहीं मारना चाहिए। जानवरों के मरने पर लोगों को तकलीफ होती है। लेकिन उसी फलस्तीन के गज़ा शहर में दूध पीते बच्चों को मारा जा रहा है, बम धमाके हो रहे हैं, ड्रोन हमले हो रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा है। माओ की गोद से बच्चों को मारा जा रहा है। शौहर के सामने बीवी को का रेप किया जा रहा है। लेकिन दुनिया के कानों पर जूं नहीं रेंगती, दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे प्यारे साथियों, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के मैदान के भी आदाब बताए हैं। जब आप जंग के मैदान में किसी लश्कर को भेजा कर देते तो आप ये हुक्म दिया करते थे, ला तक़्तुलू वलीदन, खबरदार किसी बच्चे को कत्ल मत करना, किसी बूढ़े इंसान को जो जंग के मैदान में नहीं लड़ने के लायक है उस बूढ़े को कत्ल न करना, किसी पेड़ को आग न लगाना, किसी की इबादत गाह के ऊपर हमला न करना। इबादत गाह के ऊपर हमला न करना। बात आई है तो सुन लीजिए। इसी भारत की सरजमीन पर एक ऐसी मस्जिद जो 1527 ईस्वी को बनी, और इस मस्जिद के बनने के बाद 300 सालों तक कभी उस मस्जिद को लेकर के कोई झगड़ा नहीं। मुगल दौर में बड़े बड़े हमारे हिंदू भाइयों के रहनुमा आए, उसी दौर में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, उसी दौर में बहुत बड़े बड़े हमारे हिंदू भाइयों के गुरु आए। किसी ने भी अपनी किताब में कहीं पर भी जिक्र नहीं किया कि श्री रामचंद्र जी की पैदाइश की जगह को तोड़ करके मस्जिद कायम। लेकिन एक झूठ कहा गया हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाने के लिए और मुल्क का माहौल खराब करने के लिए। बाबरी मस्जिद 1527 में बनती है और 1838 गालिबन, अगर मेरी याददाश्त धोखा नहीं दे रही है, तो पहली मर्तबा बाबरी मस्जिद को लेकर के जो झगड़ा खड़ा होता है वो 1838 में होता है, यानी बाबरी मस्जिद के बनने के 300 साल। और फिर इसी दुनिया ने देखा कि इसी मुल्क में सेकुलरिज्म और कानून की आंखों में धूल झोंकते हुए 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद गिरा दी, और 10 नवंबर 2019 को भारत की सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि इस बात के कोई साक्ष्य और प्रूफ तो नहीं है कि वहां पर किसी मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया था, मगर चूंकि भारत की बहुसंख्यक आबादी की आस्था उससे जुड़ी हुई है, लिहाजा वो जगह मंदिर बनाने के लिए दे दी जाए और वहां से दूर एक मकाम पर मुसलमानों को मस्जिद की जगह दी जाए। इस फैसले को सुनने के बाद
दुनिया में भारत के इंसाफ और भारत की अदालत का बड़ा मजाक नहीं बना। इंसाफ ये नहीं है कि आप किसी की आस्था की बुनियाद पर किसी की इबादत गाह को किसी के हवाले कर दे। ये इंसाफ नहीं हो सकता। ये आप अपने मन की एक बात तो कह सकते हैं, मगर इसको जस्टिस और न्याय और इंसाफ नहीं कहा जा सकता मेरे प्यारे साथी। और इस्लाम का तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि किसी की मस्जिद, किसी की इबादत खाना को गिरा करके आप मस्जिद को कायम करें। नहीं, इस्लाम की कतान ये तालीम। और अगर आप बात करेंगे तो इसी भारत में बहुत सारी हजारों नहीं लाखों की तादाद में ऐसी इबादत गाहें मौजूद है जो बौद्ध धर्म की इबादत गाह थी और बाकायदा उसको तोड़ करके वहां हिंदू मजहब का मंदिर खड़ा किया गया है। और ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, इसके साक्ष्य मौजूद है और इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है। और आप देख लें, एक पूरी 1000 साल की तारीख मौजूद है। और आज अगर एक एक मंदिर का सर्वे किया जाए और इस तरीके से इतिहास के बुनियाद पर अगर लोगों की इबादत गाहों पर हमले किए जाएं तो न ये मस्जिदें कायम रहेंगी, न ये मंदिर कायम रहेंगे और इंसानियत तार-तार हो जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, हम ये चाहते हैं कि जो इबादत का जहां है, इस मुल्क में लाखों मंदिर हैं, वो मंदिर अपनी जगह मंदिर रहे। इस मुल्क में हजारों मस्जिदें हैं, मस्जिदें अपनी जगह रहे। इनको बुनियाद बनाकर इंसानियत को न तोड़ा जाए, मानवता को तार-तार न किया जाए, इंसान की इंसानियत को खत्म न किया जाए, मानव की मानवता को खत्म। अल्लाह के नबी जंग के मैदान में भेजा, कह रहे खबरदार, किसी की इबादत गाह के ऊपर हमला मत करना, किसी के पूजा स्थल को मत तोड़ना, किसी के उपासना स्थल को मत तोड़ना, किसी के वर्शिप प्लेस को मत तोड़ना। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं, किसी पेड़ को आग न लगाना, किसी बच्चे को कत्ल न करना, किसी को धोखा न देना, गद्दारी न करना, खयानत न करना। जंग के मैदान में भी अल्लाह के नबी ये उसूल बता रहे हैं। पता ये चला न प्यार में सब जायज है, जंग में सब जायज। तो मेरे अजीजों, जंग बद्र में अल्लाह के नबी ने उन 2 सहाबा को वापस कर दिया। कहा नहीं, हमने वादा कर लिया है, हम वादा खिलाफी नहीं कर सकते। वईज़ा वादा खिलाफ, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, ये मुनाफिक की पहचान है। और मुनाफिक की तीसरी पहचान, वईज़ा तुमीना खाना, जब अमानत रखी जाए तो अमानत में खयानत करे। अमानत का मतलब क्या होता है? हमें और आपको ये समझ में आता है कि मौलवी साहब, अगर हमने मदरसे का पैसा आपको दिया, 1000 रुपये दिया, 5000 रुपये दिया, 10,000 रुपये दिया, तो अमानत का तकाजा ये है कि नोट भी वही नोट हो जो हमने दिया। अगर आपने हमको 5000 रुपये दिए हैं किसी नोट की शक्ल में, तो अमानत का तकाजा यह है कि नोट भी मैं अपने मन से, अपनी मर्जी से चेंज न करूं, उस नोट को भी जब मदरसे में मैं जमा करूं तो वही सेम नोट जमा करूं। अमानत ठीक है, अमानत का एक मतलब तो ये है, लेकिन अमानत का एक और मतलब है मेरे भाई, जिम्मेदारी को भी अमानत बोलते हैं। आपके सर के ऊपर, आपके कंधे के ऊपर जो जिम्मेदारी डाली जाए वो भी आपके ऊपर अमानत है। आप एक मदरसे में टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाना ये आपके ऊपर अमानत है। आप मस्जिद के इमाम हैं, 5 टाइम की नमाज आपको पढ़ाना है, ये अमानत है आपके ऊपर। आप गांव के मुखिया हैं, गांव के सिस्टम को बेहतरीन तरीके से चलाना ये आपके सर के ऊपर एक अमानत है। आप अपने इलाके के विधायक, एमपी, एमएलए हैं, उस इलाके की जनता के भलाई के काम करना ये आपके सर के ऊपर एक अमानत है। और आगे बढ़ो, आप बच्चों के बाप हैं, एक औरत बच्चियों की माँ है, बेटियों की माँ है। माँ के ऊपर ये अमानत है कि अपनी बच्चियों को कैसे पाल रही है, बाप के ऊपर अमानत है अपने बच्चों को कैसे पाल रहा है। माफ करना मेरे भाइयों, आज इस पर तो तकरीर होती है कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, इस पर तो बयान होता है कि बाप जन्नत का दरवाजा है, इस पर तो तकरीर होती है कि माँ बाप को रुलाने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। मगर इस पर बहुत कम बात होती है कि बहुत सारे माँ बाप भी ऐसे होते हैं जो बच्चों के साथ नाइंसाफी करते हैं, जो बच्चों का हक मार लेते हैं। मैं आपको बताऊं, जब आप शादी करने के लिए रिश्ता देखते हैं, शरीयत ये कहती है रिश्ता भी आप जब देखने जाएं तो नेक औरत का इंतखाब करें ताकि